हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 13, 14 और 15 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड के यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर अनिल कुमार महतो। कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार महतो हैं, जिनका चयन यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड जो होता है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर विनोद सिंह नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। डॉक्टर अनिल कुमार महतो रांची विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक और गणित के विभाग अध्यक्ष के अलावा डॉक्टर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की पद पर भी जो है रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह करमचंद भगत कॉलेज बेड़ो के प्रोफेसर हैं और वे यहाँ प्राचार्य भी रह चुके हैं। तो इन दोनों का ही यहाँ पर जो नियुक्ति हुई है वो यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है अनिल कुमार महतो जो कि अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये है विनोद कुमार सिंह जो कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 दिसंबर 2021 को कोल विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को कोल विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। नाम से आप सभी परिचित होंगे कोल विद्रोह से। तो यहाँ पर कितने वर्ष हो गए हैं 11 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह के कुल 190 वर्ष हो गए हैं इस वर्ष। कितने वर्ष? 190 वर्ष हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 2021 को कोल विद्रोह के 190 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 11 दिसंबर 2021 को कोल विद्रोह के 190 वर्ष पूरे हो गए हैं। 11 दिसंबर 1831, ठीक है, 11 दिसंबर 1831 अप्रैल से यहाँ पर 1832 तक चले महान कोल विद्रोह वीर बुद्धू भगत के साथ अन्य कई महान योद्धा शहीद हुए थे। वीर बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीला गाय गांव में हुआ था। ठीक है, सीला गाय गांव में हुआ था इनका जन्म। तो यहाँ पर हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को कोल विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 190 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 दिसंबर 2021 को झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड पार्टी के संस्थापक एन.ई. होरो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो हाल ही में यहाँ पर 11 दिसंबर 2021 को झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और झारखंड पार्टी के संस्थापक एन.ई. होरो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 11 दिसंबर 2021 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड पार्टी के संस्थापक एन.ई. होरो की 13वीं पुण्यतिथि 11 दिसंबर को मनाई गई है।
N.E. होरो का देहांत 11 दिसंबर 2008 को रांची में हुआ था। उनका जन्म 31 मार्च 1925 को गोविंदपुर गांव में हुआ था। वह 1967 से लेकर 69, 1977 से लेकर 1979, 1986 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 1995 और 1995 से लेकर 2000 तक विधायक रहे थे। साथ ही साथ 1970 से लेकर 71 तक, 1974 से लेकर 77 तक और 1980 से लेकर 84 तक सांसद भी वो रह चुके हैं। जबकि 1967 में योजना व विकास विभाग में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर 1968 में शिक्षा विभाग में भी वे मंत्री रहे थे और उनकी हाल ही में 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में आयोजित की जा रही है, उसके तहत जो कैंपेन चलाया जा रहा है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है देश भर में झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रमेश घोलाप और स्टेट नोडल अफसर NCD डॉक्टर ललित रंजन पाठक ने अपनी टीम के साथ यह पुरस्कार स्वीकार किया है। तो देश भर में झारखंड को नॉन यहाँ पर जो है कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में देश भर में झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये अवार्ड यहाँ पर जो है वो झारखंड को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत कृषि मंत्रालय ने झारखंड सहित 8 राज्यों में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी प्रदान की है? तो भारत कृषि मंत्रालय है, इसने झारखंड सहित देश भर के अन्य 8 राज्यों में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर। कितना? 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि मंत्रालय ने यहाँ पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत कृषि मंत्रालय ने झारखंड सहित 8 राज्यों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी दी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तहत कृषि मंत्रालय ने झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की स्वीकृति दी है, मंजूरी प्रदान की गई है। इससे किसान कम लागत में खेती कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है यहाँ पर प्राकृतिक खेती की जाएगी इन सभी 8 राज्यों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, टाटा स्टील द्वारा टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, टाटा स्टील द्वारा टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 से 19 दिसंबर तक। कब तक? 16 से 19 दिसंबर तक टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो टाटा स्टील यहाँ पर टूर चैंपियनशिप 16 से 19 दिसंबर तक बेल्टी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में 1.5 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे एवं देश भर के 74 पेशेवर गोल्फर यहाँ पर हिस्सा लेंगे। ठीक है, गोल्फ का यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट का अनावरण किया गया है ये यहाँ पर, और इसके लिए जो है वो 16 से 19 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये कहाँ पर की जाएगी? तो जमशेदपुर में ही की जाएगी। जमशेदपुर में स्थान है यहाँ पर 2 स्थान है, दोनों का ही नाम जो है एक बेल्डी है और एक दूसरा जो है यहाँ पर गोलमुरी है। तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है,
चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 29 सितंबर 2021 को झारखंड से किसे भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? 29 सितंबर 2021 को झारखंड से किसे भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने कुछ लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर कर रहे थे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अंशुमान अग्रवाल। क्या होगा? अंशुमान अग्रवाल है जिनको कि भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है 29 सितंबर 2021 को। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आईआईटी धनबाद के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग एवं आईआईएम इंदौर के प्रबंधन विशेषज्ञ अंशुमन अग्रवाल को 29 सितंबर 2021 को दिल्ली में लघु उद्योगों के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। अंशुमान की स्कूली शिक्षा रांची के सेंट जेवियर स्कूल एवं डीपीएस से हुई है। अंशुमान को अनेक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो ये हैं और इन्हीं को यहाँ पर जो है भारत का सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आज का प्रश्न है। 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? चार ऑप्शन आपके यहाँ पर 8वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 15वीं। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर आपके जो दोस्त हैं वो जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।